से जहां पर चुनाव से पहले महागठबंधन में सियासी अखाड़ा शुरू हो गया। महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस साफ कर चुकी है कि इस बार उसे संख्या नहीं, सिर्फ जिताऊ सीटें चाहिए। 2020 में लालू यादव की बाजीगरी में कांग्रेस को मुश्किल और शहरी सीटें, नतीजा यह रहा कि 70 में से सिर्फ 19 पर ही जीत पाई। इस बार कांग्रेस ने तय कर लिया कि गिनती से नहीं, मजबूती से मैदान में उतरेगी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे के समीकरण फिट करने की कोशिशें जोर पकड़ चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस के अलावा इस बार लेफ्ट मुकेश सहनी, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन की पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है। यानी इस बार कुर्सी की जंग और तगड़ी होने वाली। कांग्रेस ने शुरुआत में संकेत दे दिए हैं कि वो पिछली बार की तरह लालू यादव के दबाव में नहीं आने वाली। सीटें कम सही, लेकिन हर सीट जिताऊ चाहिए। अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। 3 नए सहयोगी जुड़ने से कांग्रेस और आरजेडी को अपनी कुछ सीटें इस बार इनको देनी पड़े। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 और कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बाकी 29 सीटें वामपंथी दलों के खाते में गई थी। चुनाव नतीजे आए तो आरजेडी सबसे ज्यादा 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। कांग्रेस 27% स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। तब महागठबंधन बेहद मामूली अंतर से बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया था और तेजस्वी सीएम बनते बनते रह गए थे। इसके बाद आरजेडी ने इसका ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ा था। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार अपनी प्लानिंग बदल रही है। आरोप है कि लालू यादव ने पिछले चुनाव में करीब 30 सीटें ऐसी दी थी जहां आरजेडी भी लगातार हारती आई थी और 70 में से 67 सीटें ऐसी थी जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लीड की थी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार पहले से ही सतर्क है। पार्टी चाहती है कि सीमांचल और मिथिलांचल जैसी परंपरागत सीटें फिर से उसके हिस्से में आए। पिछली बार मिथिलांचल में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था और सीमांचल में ओवैसी फैक्टर ने मुसलमान वोट काट लिए थे। कृष्णा अलावरू सियासत के नए नवेले खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका मुकाबला राजनीति के धुरंधर और कद्दावर नेता लालू यादव से। जाहिर सी बात है कि अपनी मनचाही सीट पाने के लिए बिहार में राहुल के कृष्णा अलावरू को अपने रणनीतिक और राजनीतिक कौशल का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। यह तेजस्वी यादव जी का बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्य है कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन ने उनको अपना चेहरा स्वीकार कर लिया था और इस बार सभी दल कन्नी काट रहे हैं। सोचने की बात है कि जिस गठबंधन को अपने नेता के चेहरे पर भरोसा विश्वास नहीं है, बिहार के लोग क्या भरोसा करेंगे। कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा जी, कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी सीएम कौन होगा। मतलब साफ है, तेजस्वी यादव जी का चेहरा स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस अब जातीय संतुलन पर भी दांव खेल रही है। पिछली बार 70 में से 32 उम्मीदवार सवर्ण थे, लेकिन इस बार पार्टी ने सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर दलित नेता राजेश राम को कमान दी है। सीधा संदेश है, कांग्रेस अब दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करेगी। पार्टी का मकसद साफ है, सीटें चाहे कम हो लेकिन हर सीट पर दमदार मुकाबला हो। अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। यानी बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक सबक के साथ उतर रही है और खेल बदलने का इरादा दिखा रही है। तो